जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय वंदे मातरम। साथियों, आज देश को स्वतंत्र हुए 78 वर्ष हो चुके हैं और आज 15 अगस्त आज के दिन देश हमारा स्वतंत्र हुआ था। आप सभी को एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देशवासियों को, विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हमारा देश 15 अगस्त को ही स्वतंत्र हुआ था। आपको बता दें दोस्तों कि आज के दिन तमाम लोगों ने बलिदानी देकर हमें स्वतंत्र किया, लेकिन क्या दलित समाज आज भी स्वतंत्र है? क्या गरीब समाज आज भी स्वतंत्र है? आज आपको बताएंगे कि एक तरफ जहां लोग 15 अगस्त की शुभकामनाएं दे रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दलित समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज की सबसे दर्दनाक घटना आपको बताते हैं, जो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए सुनना। कुछ लोग मुझे जातिवादी इसलिए कह देते हैं क्योंकि मैं वो खबर बताता हूं जो शायद कोई नहीं बताता हो। खबर में लोग सिर्फ और नाम लेकर बताते हैं, लेकिन मैं उस व्यक्ति की जाति प्रमाण पत्र को लेकर के भी बातचीत करता हूं, क्योंकि हर समाज में दरिंदे होते हैं, फिर चाहे वो दलित समाज हो या फिर चमार समाज हो या फिर यादव समाज हो। हर समाज में दरिंदे भारे पड़े होते हैं। मुस्लिम समाज, ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, हर समाज में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो आज इस वीडियो में वो सारी खबर आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको बता दूं कि आज देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन क्या दलित समाज आज़ाद हो पाया है या नहीं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज की सबसे महत्वपूर्ण खबरों पर बातचीत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। एक बार मैं फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आज के मेन खबरों की ओर बढ़ते हैं। साथियों, दरिंदगी की हद हो गई। कल 14 अगस्त था और 14 अगस्त के ही दिन दरिंदों ने बहुजन बहन बेटियों के साथ जघन्य अपराध कर डाला है। साथियों, यहाँ पर मैं बहुजन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दलित समाज अपने आप को बहुजन समझता है। दलित समाज यदि बहुजन समाज से अलग रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको बताते हैं कैसे। दरअसल दोस्तों, बहुजन समाज का नाम लेकर कुछ यादव समाज के लोग दलितों पर अत्याचार करते हैं और वो बच जाते हैं चंद्रशेखर जैसे लोगों की वजह से। जहां पर अपराधी मुस्लिम होता है, यादव होता है या फिर कोई ओबीसी की उच्च जातियां होती है, उसको लेकर के चंद्रशेखर के मुंह में दही जम जाता है। आपको बता दें, जिस तरह से बहन जी का ट्वीट आया था कि एक बिहार में और एक कहीं और नाम था, मुझे याद नहीं बराबर, तो उस दोनों जगहों पर यादव समाज का जो है गुंडा बलात्कारी था। शायद नवाब यादव नाम करके उस व्यक्ति का नाम है। तो उन दोनों नाम को बहन जी ने जब लिया तो चंद्रशेखर के कुछ जो फैन थे, जो उनके चाहने वाले थे, उनके पार्टी के जो अधिकारी पदाधिकारी थे, उन्होंने लिखा कि बहन जी का ट्विटर अकाउंट कोई घटिया व्यक्ति डील कर रहा है, लिख रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर के। बहन जी दलित समाज का यदि कोई व्यक्ति अत्याचार करता है तो साफ साफ लिखती हैं कि दलित समाज के व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति के ऊपर अत्याचार किया है। बहन जी कभी वोट की राजनीति नहीं करती हैं। मैं इसीलिए बसपा का साथ हमेशा देता हूं, मैं खुला कह रहा हूं, क्योंकि बसपा एक ऐसी पार्टी है जो मानवर काशीराम साहब, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आप सोचिए कि अगर बलात्कारी मुस्लिम समाज से आ जाए, दलितों के मसीहा चंद्रशेखर हैं, ये चुप्पी साध लेते हैं, तब यहाँ पर सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है, बहुजन समाज पार्टी की। अखिलेश यादव की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादातर मामले इन्हीं की पार्टियों के द्वारा से आते हैं। बड़ी खबर आज आपको बता दें, आखिर 14 अगस्त को क्या हुआ है। साथियों, इसे लक्ष्मण यादव लिखते हैं। इन्होंने पूरी बात नहीं लिखी, लेकिन लिखा है। मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने आवाज़ उठाया। लेकिन दलित बेटी का नाम दलितों से संबोधित किया, लेकिन वहां जो मुजरिम यादव समाज का था, आपने उसका नाम क्यों नहीं लिया। साथियों, आपको बता दें, बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप होता है। दबंगों ने हैवानियत की और फिर चाकू से कई बार गोद कर उसकी हत्या कर दी। दरअसल प्राइवेट पार्ट पर उसके चाकू मारे गए थे। आपको बता दें कि देश के कोने कोने से इस तरह की दर्दनाक घटनाएं रोज सामने आ रही है, जो कि बेहद शर्मनाक है। उम्मीद है यही कि सरकार इसे गंभीरता से ले और बच्ची के परिजनों को जल्द से जल्द न्याय दिलाए। साथियों, लक्ष्मण यादव की अधूरी बात मैं आपको पूरी तरह से समझा देता हूं। सूरज कुमार बोध ने इनको रिप्लाई किया कि
लक्ष्मण भाई, पहली बात तो नाबालिग एससी बच्ची का गैंगरेप करने वाले को दबंग नहीं कहिए, वह जातिवाद गुंडे हैं। दूसरी बात, जब आपने पीड़िता को आइडेंटिटी बताई है पीड़िता की, तो आप दरिंदे की भी आइडेंटिटी क्यों नहीं बताते हैं? बलात्कारी का नाम संजय यादव है, आप अपने ट्वीट को एडिट करिए। तो सोचिए, ये लक्ष्मण यादव हैं। मैंने बहुत सारे लोगों का ट्वीट पढ़ा जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं और जो दलित एक्टिविस्ट हैं। मैं दोनों में फ़र्क आपको समझाऊंगा। माफ़ कीजिएगा, मैंने कहीं अगर कभी पहले वीडियो में दलित और बहुजन को एक साथ में बात कही हो, तो आपको बता दें कि दलित और बहुजन में फ़र्क है। बहुजन समाज की जब बात आती है तो सारे लोग चिल्लाने लगते हैं। जब दलित पर अत्याचार होता है तब जितने भी ओबीसी के बहुजन एक्टिविस्ट हैं, अम्बेडकराइट एक्टिविस्ट हैं, अपने आप को तथाकथित अम्बेडकराइट मानते हैं, वो लोग चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे बहुत सारे यादव समाज के व बहुत सारे ओबीसी समाज के नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और अन्य पार्टियों के अत्याचार पर बोलते हैं। अगर यहाँ मुस्लिम समाज का अपराधी है, ओबीसी समाज में बड़ी जाति का अपराधी है, तो वो चुप्पी साध लेते हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद। अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है इस मामले को लेकर के। खैर, ये बड़ी खबर है और हमें इसे संज्ञान में लेना चाहिए। और एक खबर निकल कर आई है पेपर की तरफ से कि बसपा सरकार में नहीं हुए कभी हिंदू मुस्लिम दंगे। ये अखबार है बांदा आसपास अग्रण का। तो ये अखबार निकालता है कि कभी भी बसपा सरकार में हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ और कभी भी कानून व्यवस्था को लेकर के लोगों में अफरा तफरी नहीं हुई। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है। लेकिन आपको बता दें कि इस समय सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड मामला अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आकाश आनंद का है। दरअसल आकाश आनंद हरियाणा की राजनीति में बहुत एक्टिव हैं, लेकिन आपको फिर बता दूं कि हरियाणा में मामला डाइवर्स करने की कोशिश किया जा रहा है। वहां पर मामला ये बनाया जा रहा है कि कांग्रेस बनाम बीजेपी, लेकिन आप इस बात को भूल जाइए। आप हरियाणा वालों से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस बात को पूरा दिल से निकाल दीजिएगा। वहां पर बहुजन समाज पार्टी, इनेलो पार्टी बहुत मजबूत है। आप लोग संविधान को बचाना अगर चाहते हैं तो सिर्फ इन्हीं दोनों पार्टियों को वोट कीजिएगा। मैं ये पूरा सत्यता बता रहा हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर के आकाश आनंद ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आरक्षण पर जो बयान दिया है वह नेहरू गांधी परिवार की चापलूसी के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो ये आकाश आनंद का बड़ा हमला है। साथ में आपको बता दें कि सनी कुमार आज़ाद हैं, इन्होंने लिखा कि करहल विधानसभा क्षेत्र के डोर टू डोर जाकर जनता की समस्याओं को सुनते हुए बसपा की उपलब्धियों को बताने का काम किया विजय कुमार आज़ाद कर रहे हैं। आज पार्टी धरातल पर काम करने वाले नेताओं की जरूरत है। करहल जनता विजय कुमार आज़ाद के साथ है। साथियों, 2 महीना 3 महीने 4 महीने पहले बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर बसपा से टिकट लेकर चुनाव लड़ने की उम्मीद शायद नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ये भाई विजय कुमार आज़ाद बहुजन समाज पार्टी व बहुजन एक्टिविस्ट हैं तो इन्हें बहुजन समाज पार्टी जरूर एक बार मौका दे, क्योंकि ऐसे लोगों की बहुजन समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में आपको बता दें कि संजय कुमार बीएसपी हैं, इन्होंने लिखा कि आजकल डकैतों ने एक नया चलन शुरू कर दिया है। दोस्तों, नया चलन दोस्तों ये बनाया है कि ब्राह्मणों को सबसे पहले वो अपने घर पर बुलाते हैं और उनसे पूजा पाठ कराते हैं, फिर उनकी तस्वीर वायरल करते हैं और उनको अनाप शनाप लिखते हैं और उनको गाली गलौज भी देते हैं। साथियों, मैं ब्राह्मणों से कभी नफरत नहीं करता, लेकिन मैं ब्राह्मणों के द्वारा किए गए अनुष्ठान का भी खंडन करता हूँ। ना मैं कभी उन्हें बुलाता हूँ अपने घर पर और ना ही कभी मैं उनका विरोध करता हूँ। मैं ब्राह्मणों का हमेशा जो है स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो अपने अपने धर्मों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर आप समझिए, आप कल्पना नहीं कर सकते कि कुछ ऐसी जातियां हैं जो ब्राह्मणों को बुलाकर उनका अपमान करती हैं, उनसे पूजा पाठ भी कराती हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? ना ही आप उन्हें बुलाइए और ना ही आप उनका जो है मजाक बनाइए। खैर, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक बड़ी खबर निकल कर आई है। बहुजन समाज पार्टी ने कटहरी विधानसभा उपचुनाव के लिए श्री अमित वर्मा उर्फ जितेंद्र जी को बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी के में बसपा का विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया है। प्रत्याशी अमित वर्मा जी अपने पिता श्री राकेश वर्मा जी के साथ मिलकर बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद प्राप्त करने और उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि यह सीट में जीत कर निकालूंगा। साथियों, बात करते हैं अखिलेश यादव के उन तमाम नेताओं के बारे में जिन्होंने लगातार दलितों पर अत्याचार किया है और साथ में उन्होंने बिना जाति देखे लोगों पर भी अत्याचार किया है। एबीपी न्यूज ने इसे छापा। अखिलेश यादव के करीबी नवाब सिंह पर रेप का आरोप, आपत्तिजनक हालात में गिरफ्तार। सोचिए, आप कल्पना नहीं कर सकते। इनके पिता अखिलेश यादव जी के पिता मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि बच्चे हैं, गलतियां होती है। सोचिए, जब ये सत्ता में नहीं हैं तब इनका ये हाल है, अगर ये सत्ता में आ जाते हैं तो फिर ये क्या करेंगे?
मैं फिर आपको एक राय देता हूं कि अगर आप कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, संविधान क्या है, असल मायने में आपको जानना है, उसकी ताकत को पहचानना है, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो आप भलीभांति जानते हैं। आप बताइएगा कि आपके पास क्या ऑप्शन है। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज़ इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।